लेकिन भाजपा के कई बड़े नेताओं का पत्ता साफ हो जाएगा। अब छटपट्टी देखिए ना अश्विनी चौबे की, बिहार से गायब रहते थे और जैसे ही ये भनक लगी कि अब हो सकता है कि पत्ता साफ हो जाएगा तो बिहार आ गए। बड़ी जिम्मेवारी सीपी ठाकुर के बेटा राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को दी जा सकती है। दिग्गजों का कद घटेगा, चिराग चमकेंगे, चिराग के कद को बढ़ाया जाएगा। तो भाजपा के किन किन नेताओं का कद घटने वाला है और किन्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है कि अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रहेंगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को भी इस बार आराम दे दिया जाएगा और हो सकता है संभवतः गिरिराज सिंह इस बार मंत्रिमंडल से बाहर चले जाए। संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, बिहार के संगठन से उन्हें मुक्त किया जाएगा। कई दिग्गजों के कद को एकदम से घटा देगी भाजपा। सबसे जबरदस्त एंट्री लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की होगी, ये बात तय है। तो चिराग पासवान केंद्र में बड़े पद के साथ मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो कुडनी का चुनाव हुआ, किसी को लगता है क्या कि चिराग पासवान अगर उसमें इंटरफेयर नहीं करते होते तो भाजपा जीत भी जाती? एकदम नहीं जीतती। 100% हार तय था। चिराग के जाने से कुडनी भाजपा जीती है। तमाम बिहार में जो लगातार वो एक्टिव है, विदेश यात्रा में रहकर भी चिराग पासवान चर्चा में रहे, इस बात का जबरदस्त इनाम, बहुत खूबसूरत इनाम चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। भाजपा के कई दिग्गजों का कद घटेगा, उनकी चमक घटेगी, चिराग पासवान का कद बढ़ेगा, चिराग के चमक को बढ़ाया जाएगा। और ये तैयारी है, आप जान लीजिए, ये तैयारी है 2025 की। 2025 में चिराग के सहारे भाजपा चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ भाजपा यहाँ पे सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने सबको दिखा दिया। आप देखे होंगे कि भाई एक युवा नेता उभर रहा था, सबने तोड़ने की कोशिश की। बड़े बड़े नेता लग गए थे कि कैसे चिराग को धराशायी कर दिया जाए, लेकिन कुछ चिराग होता है जो जल के ही रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। चिराग रूपी अभिमन्यु इस बार के हर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए राजनीति के खेल में जीतने जा रहा है और तमाम दांव पेच को पटकनी देते हुए चिराग पासवान 2025 में डिसाइडर भूमिका में रहेंगे बिहार के राजनीति में। भाजपा बड़े मजबूती के साथ चिराग के फेस को आगे करने जा रही है, ये बात तय है। तो खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत कुछ फेरबदल होने वाला है और भाजपा के कई बड़े नेताओं का पत्ता कट सकता है और चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इसी पे आज हमारा विश्लेषण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, भाजपा के कई बड़े नेता हैं जिनका पत्ता साफ हो सकता है, तो चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी क्या मिलने वाली है? देखिए, लगातार ये चीज़ चल रहा था खबरों में कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, लेकिन इसमें अब नया एक अपडेट ये है कि चिराग पासवान की एंट्री तो होगी ही, लेकिन भाजपा के कई बड़े नेताओं का पत्ता साफ हो जाएगा। बड़े बड़े नाम, भाजपा के बड़े बड़े नाम जो अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार कोटे से थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और चिराग पासवान ने जो काम किया, चिराग पासवान जो बिहार में लगातार घूम रहे हैं, बिहार में चिराग का जो प्रभाव बन रहा है, उस प्रभाव के कारण चिराग को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। और ये जान लीजिए कि लगातार जो उपचुनाव हुआ, चाहे वो गोपालगंज का बात हो, चाहे वो मोकामा का बात हो, चाहे कुडनी उपचुनाव का बात हो, चाहे उससे पहले बोचहा चुनाव की बात हो, उसमें जो उपचुनावों में चिराग का जो इम्पैक्ट रहा, उपचुनावों में चिराग का जो असर रहा, उस असर का इनाम भाजपा चिराग पासवान को देने जा रही है। और ये बात तय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेवारी के साथ चिराग पासवान सामने आएंगे। इस खबर पर अब लगभग मोहर लग चुकी है कि चिराग पासवान को बड़ा पद मिलने जा रहा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि भाजपा नेताओं का पत्ता साफ होना है। आपको बता दें कि पशुपति पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अभी केंद्र में मंत्री है, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इज्जत के साथ ही दिखाया जाए, लेकिन जो हो उनको अलग जिम्मेवारी मिलेगी। उस जिम्मेवारी पर भी हम लोग एक वीडियो करने वाले हैं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटेंगे तो वो क्या बनेंगे, इस पे भी हमारे पास अपडेट है। वो अपडेट हम लोग अगले वीडियो में आज या संभवतः कल बता देंगे कि उन्हें क्या जिम्मेवारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, उस अपडेट के अनुसार रालोजपा सुप्रीमो
और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रहेंगे और चिराग पासवान की जोरदार शानदार एंट्री होने जा रही है। चिराग पासवान को बड़ा पद मिलने वाला है मंत्रिमंडल में, बहुत बड़ा पद। और भाजपा, बिहार भाजपा के कई फायर ब्रांड नेता, बिहार भाजपा के कई बड़े नेता बाहर दिखाए जाएंगे। अब छटपट्टी देखिए ना आसवानी चौबे की, बिहार से गायब रहते थे और जैसे ही ये भनक लगी कि अब हो सकता है कि पत्ता साफ हो जाएगा तो बिहार आ गए, लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जाके बक्सर में धरना पर बैठ गए, रो रहे हैं। हालांकि वो इमोशनल टच था नेता से, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन सक्रियता बढ़ी है। आप देखेंगे कि अश्विनी चौबे जैसे नेता एक्टिव हो गए हैं कि कैसे अपने मंत्रिमंडल को, कैसे अपने पद, अपने दायरे को बचा के रखा जाए। गिरिराज सिंह पर भी कहीं ना कहीं आंच दिख रही है और उम्मीद है कि गिरिराज सिंह का पत्ता भी साफ हो जाएगा। खैर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किनका किनका पत्ता साफ होगा, किनको किनको जगह मिल सकती है, कौन कौन आपको एक्टिव दिख रहे हैं। विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दी जाए या फिर केंद्रीय संगठन में एक बड़ी जिम्मेवारी सीपी ठाकुर के बेटा राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को दी जा सकती है। और लगातार आप देखेंगे कि सक्रिय भी दिख रहे हैं, मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं विवेक ठाकुर। उसके अलावा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक नेता हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, हर दांव पेच लगा रहे हैं कि कैसे भी केंद्रीय कैबिनेट में मुझे जगह मिल जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। मतलब साफ है कि कई पुराने चेहरा का खात्मा हो जाएगा, दिग्गजों का कद घटेगा, चिराग चमकेंगे, चिराग के कद को बढ़ाया जाएगा, ये बात तय है। तो भाजपा के किन किन नेताओं का कद घटने वाला है और किन्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए 2-3 जो अपडेट है हमारे पास। अश्विनी चौबे, जी हाँ, आप लोग जान लीजिए जितने भी दर्शक हैं कि अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रहेंगे, कि अश्विनी चौबे से इस बार पद छीन लिया जाएगा। वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उस हिसाब से, इसलिए इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खबर ये है, हालांकि ये हम इस बात की 100% पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन खबर यह है कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को भी इस बार आराम दे दिया जाएगा और हो सकता है संभवतः गिरिराज सिंह इस बार मंत्रिमंडल से बाहर चले जाए, उनको बाहर, उनका बाहर का रास्ता उनको भी दिखाया जाएगा। कद एक दो और नेता के बढ़ने की बात हो रही है। संजय जायसवाल है, अभी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको आप एक ये भी अपडेट है कि 5 महीना लगातार उनका मतलब कार्यकाल खत्म हुए 5 महीना हो गया, फिर भी वो बिहार भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, बिहार के संगठन से उन्हें मुक्त किया जाएगा और उम्मीद है कि उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेवारी संजय जायसवाल को दी जा सकती है। एक अपडेट ये भी है। दूसरा अपडेट जो हमने पहले भी बता दिया कि रालोसपा सुप्रीमो और अभी केंद्र में मंत्री पशुपति पारस का पत्ता साफ हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो बाहर जा रहे हैं। अब एक दो बात आप और समझ लीजिए कि बजट सत्र होने वाला है, बजट सत्र होने वाला है, उसके अलावा 9 राज्यों में चुनाव है। तो भाजपा इस बार रिस्क का गेम नहीं खेलेगी, इसलिए भाजपा तेज तरार चेहरों को, बोलने में जो माहिर है, मधुरभाषी है लेकिन अच्छा बोलते हो वैसे लोगों को, और बहुत से युवा फेस जो कहीं ना कहीं घूम घूम कर भाजपा का प्रचार प्रसार कर सके, वैसे लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय संगठन में जगह दे सकती है। चूंकि 9 राज्यों में चुनाव है और 9 राज्यों में चुनाव है तो भाजपा चुनाव को कितना सीरियसली लेती है बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो नेता स्थिर पड़ गए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी भाजपा। कई दिग्गजों के कद को एकदम से घटा देगी भाजपा। कई नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं कि हम तोप है, तो उन तोपों को इस बार भाजपा बाहर का रास्ता दिखा देगी। और भाजपा इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करती है। आप बड़े नेता है इसलिए भाजपा कंप्रोमाइज नहीं कर लेगी। आप कितना परफॉर्म करते हैं, आपके कारण कौन सा समीकरण साधा जा सकता है, आप कितना बेहतर बोलते हैं, आप कितना काम कर सकते हैं, किन किन राज्यों में जाके कितना एक दिन में प्रचार कर सकते हैं, भाजपा अब ये देख के नेता तय करेगी। ये नहीं कि आप बहुत पुराने नेता हैं या बहुत बड़े नेता हैं इसलिए आपको भाजपा में जगह मिलते रहे, ऐसा नहीं होना है। इसलिए कई बड़े नेताओं के कद को एकदम से डाउन किया जाएगा और सीधे बाहर का रास्ता बैक टू पवेलियन, ये तय है। और एंट्री अगर किसी की होगी तो सबसे जबरदस्त एंट्री लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की होगी, ये बात तय है। 100% लिख के रख लीजिए कि लगभग तय हो चुका है
कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चिराग पासवान केंद्र में बड़े पद के साथ मंत्री बनने जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेवारी चिराग पासवान को मिलेगी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, उन्हें इनाम मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं और तमाम राजनीतिक पंडित, राजनीति को समझने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि तमाम उपचुनाव में भाजपा को जो जीत मिली है वो चिराग पासवान के कारण ही मिली है। अभी हाल ही में जो कुडनी का चुनाव हुआ, किसी को लगता है क्या कि चिराग पासवान अगर उसमें इंटरफेयर नहीं करते होते तो भाजपा जीत भी जाती? एकदम नहीं जीतती। 100% हार तय था। चिराग के जाने से कुडनी भाजपा जीती है। गोपालगंज में भी लगभग यही खेल था। गोपालगंज में जिस तरीके से समीकरण बनाया गया था, वैसी और बाकी लोग जैसे कूद पड़े थे, तमाम तरीके से जैसे माहौल खराब करने की कोशिश थी, भाजपा वहां भी चुनाव हारती। लेकिन जैसे ही चिराग गए, चिराग का जादू ऐसा हुआ कि गोपालगंज वाला उपचुनाव भी भाजपा के खाते में गया, भाजपा जीत दर्ज कर ली। तमाम ये बातें हैं, तो इस बात का पुरस्कार मिलेगा। इन तमाम उपचुनावों में बढ़िया करने का परिणाम, तमाम बिहार में जो लगातार वो एक्टिव है, विदेश यात्रा में रहकर भी चिराग पासवान चर्चा में रहे, इस बात का जबरदस्त इनाम, बहुत खूबसूरत इनाम चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रामविलास जी को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पद मिला था, वही मंत्रिमंडल का पद चिराग पासवान को मिलेगा। हालांकि बात कुछ और है, कुछ और आगे बढ़ने की बात हो रही है चिराग की तरफ से, लेकिन उम्मीद है कि संतोषजनक और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल पद चिराग पासवान को मिलेगा। और एक बार फिर से रिपीट कर दे कि भाजपा के कई दिग्गजों का कद घटेगा, उनकी चमक घटेगी, चिराग पासवान का कद बढ़ेगा, चिराग के चमक को बढ़ाया जाएगा। और ये तैयारी है, आप जान लीजिए, ये तैयारी है 2025 की। 2025 में चिराग के मैजिक के सहारे भाजपा बिहार में स्टेबल होगी। 2025 में चिराग के सहारे भाजपा चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ भाजपा यहाँ पे सरकार बनाएगी। बिना चिराग संभव नहीं है। बिना चिराग 2025 में भाजपा की जीत संभव नहीं है। भाजपा भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए चिराग पासवान के कद को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल है कि चाचा जिस केंद्र में मंत्री बनने के चक्कर में भतीजे से अलग हो गए थे, पार्टी में बिखराव कर दिए, तो अब भतीजे ने कहीं ना कहीं उन्हें दिखा दिया है और उनके मंत्रिमंडल में अब खतरा उनके मंत्री पद पे आ गया। चिराग पासवान ने सबको दिखा दिया। आप देखे होंगे कि भाई एक युवा नेता उभर रहा था, सबने तोड़ने की कोशिश की। पशुपति पारस चाचा है और वो चाचा है जिसको रामविलास पासवान ने बनाया था, और उन्होंने ही चिराग पासवान के साथ दागाबाजी कर दी। पशुपति पारस ने परिवार तोड़ दिया था, पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दिया था जब उनको चिराग के साथ खड़ा होना चाहिए था। तो चिराग और नीतीश कुमार सरीके नेता, इतने बड़े नेता चिराग पासवान को तोड़ने में लग गए थे। हर तरह का छल प्रपंच रचा गया था। बड़े बड़े नेता लग गए थे कि कैसे चिराग को धराशायी कर दिया जाए, लेकिन कुछ चिराग होता है जो जल के ही रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। और चिराग पासवान ने अपने मेहनत से लगातार एक्टिव रह के, लगातार लोगों की बात करके, इन तमाम लोगों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। इन तमाम लोगों के प्रयासों पर, इन तमाम लोगों के साजिशों पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है, और अभिमन्यु इस बार के चक्रव्यूह में जीतने जा रहा है। अभिमन्यु, चिराग जो अभिमन्यु मैं कह रहा हूँ कि चिराग रूपी अभिमन्यु इस बार के हर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए राजनीति के खेल में जीतने जा रहा है, और तमाम दांव पेच को पटकनी देते हुए चिराग पासवान 2025 में डिसाइडर भूमिका में रहेंगे बिहार के राजनीति में। लिख के रख लीजिए कि 2025 के राजनीति में निर्णायक भूमिका चिराग पासवान की पार्टी निभाने जा रही है, और भाजपा बड़े मजबूती के साथ चिराग के फेस को आगे करने जा रही है। ये बात तय है। तो देख लीजिए, जो चर्चा निकल कर आ रही है, जो बातें निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और 2025 में उस जिम्मेदारी का असर भी दिखेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।